सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। आप चाहो तो जन्म और मृत्यु के इस रोग से मुक्त हो सकते हो, इस पीड़ा को सहन करने से बच सकते हो। यदि बचना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शब्द की डार बैठना पड़ेगा। सूरत शब्द योग सीखना पड़ेगा। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। जो सूरत शब्द योग करवाते हैं उनसे मिलना पड़ेगा। उन्हीं को कहा जाता है शब्द भेदी संत, जो वो योग करवाते हैं। और उनकी शरण किसी को मिल जाती है तो बहुत भाग सबल्ले होते हैं उनके, क्योंकि वो कहाँ पहुँच जाते हैं? निज पद पे पहुँच जाते हैं, जहाँ से वापस नहीं आना होगा उन्हें। आगे कहते हैं, कबहु कुचाल जो होए तुम्हारी। कुचाल मतलब कभी तुम संसार में खुद को खोया हुआ पाओ, कभी मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में खुद को ग्रसित पाओ तो क्या करना है? शब्द में भाग लुकाओ, शब्द में भाग लुकाओ। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर में पता नहीं किस किस तरीके के विचार चलने लग जाते हैं, क्योंकि हम संसार में ही गुम रहते हैं। इसी वजह से हमारे अंदर में कोई ना कोई विचार चलने शुरू हो जाते हैं। किसी ने हमारे से कोई बात की तो अच्छा बुरा चलना शुरू हो जाता है। किसी ने हमारे साथ कोई व्यवहार किया तो हमारे अंदर अच्छा बुरा चलना शुरू हो जाता है ना। कोई काम हमें करने ज़रूरी होते हैं, किसी को हम पीछे छोड़ देते हैं, किसी और काम को हम प्राथमिकता पे रख लेते हैं। तो कहते हैं जब भी ऐसा कुचाल वाला चक्कर चले ना, कबहू तुम्हारे साथ में ऐसा हो कि तुम्हें करनी तो है भक्ति और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही जा रहा है, संसार में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जा रहा है, तो क्या करो? उसी समय तुरंत शब्द साधना में बैठ जाओ, उस काम को छोड़ दो। तो तुरंत तुम्हें क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, हल मिल जाएगा वहाँ से ही, जैसे ही तुम शब्द साधना करोगे। इसीलिए बोला जाता है कि रोज करो, थोड़ी थोड़ी करके करो, 10-10 मिनट करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। करते जाओगे तो धीरे धीरे परिपक्व हो जाओगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि 2.5-2.5, 3-3 घंटे लगातार भी कर पाओगे। है नहीं क्या वाणी ये? करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक बारी एक जड़ बुद्धि नाम का बालक एक गुरु के आश्रम में रहता था। उसको एक पाठ भी याद नहीं होता था। गुरु भी पढ़ा पढ़ा के थक गए थे। उन्होंने कहा, भाई ये जोड़े हाथ और अपना चला जा तू अपने घर, मैं नहीं पढ़ा सकता इससे ज़्यादा तुझे। थक गए थे वो उसको पढ़ाते पढ़ाते। तो वो जड़ वहाँ से चल देता है, जड़मती। जब वहाँ से चलता है तो कुएं पे चला जाता है, प्यास लगती है उसको, देखता है कि पनिहारी पानी खींच रही है कुएं में से, और खींचते हुए रस्सी की रगड़ से उस पे पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। वो देखता रहता है, रस्सी नीचे गई, फिर दूसरी पनिहारी आई, फिर उसने रस्सी खींची ऊपर, ऐसे चलता जाता है और उस पर निशान खींच जाता है। तो वो उससे प्रेरणा लेता है वहाँ पर, और वहाँ पर उससे प्रेरणा लेके क्या करता है? वो ये देख लेता है कि जब रस्सी बार बार आने जाने से पत्थर भी कट सकता है, तो क्या ये पाठ अगर मैं एक ही बार बार पढ़ूंगा तो क्या मुझे याद नहीं हो जाएगा? समझ में नहीं आएगा। वो केवल उस एक ही पाठ को लगातार पढ़ता है, वैसे ही समझता है जैसे उसके गुरु ने उसे समझाया था। अब तो गुरु भी नहीं थे उनके पास,
फिर भी वो उसका अभ्यास करता जाता है और फिर अभ्यास करके वापस अपने गुरु के पास जाता है। तो वो जड़मती अब क्या बन चुका था? ज्ञानवान बन चुका था, सुजान बन चुका था। इसीलिए ये वाणी बनी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती। वो जड़मती क्या हो गया था? सुजान। जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जाते। तो फिर उनके गुरु ने पूछा कि भाई तूने कैसे सीखा? मैं तो तेरे को सिखा सिखा के थक चुका था, तुझे तो आता ही नहीं था। तब उन्होंने ये बात बताई, कहते कुएं पे पनिहारी रस्सी खींच रही थी ना, तो गुरुजी मैंने देखा वहाँ पर कि पनिहारी ऐसे से रस्सी खींचती है, बार बार खींचती है, बार बार छोड़ती है, तो वहाँ पर निशान पड़ने लग गया था, पत्थर भी कट गया था। तो मैंने सोचा कर मैं इस पाठ का अभ्यास लगातार करूँगा तो शायद मुझे भी आ जाए, निशान पड़ ही जाए। और इतना ही अभ्यास हम सबको करना है। किस चीज़ के लिए करना है? हम भी जड़मती हैं, हमें भी सुजान बनना है। हम संसार के जड़मती हो चुके हैं। संसार जड़ है ना, ये हम चेतना हैं। पता है ना, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है। हम जड़ हैं, हम जड़ हैं, हम जड़ में बैठे हुए चेतना हैं। हम जड़ में बैठे हुए चेतना हैं और खुद की ही पहचान को भूल के क्या बन चुके हैं? खुद को जड़ ही समझे बैठे हैं। खुद को हम जड़ समझे बैठे हैं ना। और जड़ समझने की वजह से क्या हो रखा है? हमारी चेतनता से हम काम करते करते भी खुद को भूले बैठे हैं। और संत जन क्या करते हैं? हमें सुजान बनाते हैं, हमें हमारी चेतना में रहना सिखाते हैं, खुद में रहना सिखाते हैं और खुद को परमात्मा से, जहाँ से बिछुड़ के हम यहाँ मृत्यु लोक में आ गए, वापस पुनः वहीं जाना सिखाते हैं। जो सीख जाते हैं, जो इस काम को करते रहते हैं, वो पहुँच जाते हैं। जो नहीं करते वो रह जाते हैं। इसीलिए कहते हैं वो कि निष्दिन रहो शब्द में, शब्द ही गुरु हमार। आगे कहते हैं आदि अनादि शब्द है भाई, शब्द ही मूल विचार। कि वो आदि अनादि शब्द है और शब्द ही मूल है हमारा, जिसका आदि मध्य अंत नहीं, जो अनादि है ना, वो ही शब्द है। और बाइबल में लिखा भी है कि सबसे पहले कौन था? केवल शब्द था। शब्द के साथ में ही परमात्मा था, परमात्मा ही स्वयं शब्द था। द वर्ल्ड वाज गॉड, बोला जाता है ना, यही शब्द ही परमात्मा है। तो वो शब्द, जिस शब्द के बारे में पलटू साहिब जी कह रहे हैं, इसमें दो शब्दों का प्रयोग है। एक शब्द तो वो है जो कि हमें मिटाना है अपने अंदर से, और एक शब्द वो है कि जिसमें समाना है हमें, जो हमारा मूल है, जो हमारा मूल आधार है, उस शब्द में हमें समाना है। और जिस शब्द में इस समय पर हम हैं ना, उस शब्द में से हमें बाहर आना है। जो हमारे बंधन कारक शब्द हैं, जो दुख राशि हैं, उनको हमें अपने अंदर से मिटाना है। और जो सुख राशि शब्द हैं, जो हमारे बंधन काटती है, उस शब्द में हमें मिल जाना है। गल की फांसी वाले शब्द से हमें छुटकारा पाना है ना। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, अभी बताया था ना। तो सुख राशि वाले शब्द में जाना है। तो जो शब्द यानी कि संतों ने हमें बताया वो सुख रास है। सुख रास कैसे है? क्योंकि तुलसी साहिब जी ने भी कहा है, आत्मा कैसी है? आत्मा ईश्वर की अंश है, सुख राशि है। तो हमारी जब पहचान ही सुख राशि है और हम दुख में घूम रहे हैं, तो हम कहीं गलत ही चल रहे हैं ना। सही चलने का मार्ग जब हमें बता रहे हैं संतजन, तो हमें उस पर ही चलना भी चाहिए। तो आगे कहते हैं वही शब्द, वही हमारा मूल आधार है, जिस शब्द के बारे में कहा जाता है संतों के द्वारा, जैसे जल विच कमल निराले मुर्गा वी ने साने,
सूरज शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। और वो शब्द कौन सा होता है? साहिब कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेहे, जीभा पर आवे नहीं, निरख परख करी ले। कि शब्द शब्द तो सभी दुनिया कहती है, जो मुख पे नहीं आता, जो बोलने में नहीं आता, जो सुनने में नहीं आता, वो है वो शब्द, वो विदेही है, वो देही से परे है कहीं। हम देही में बंधे हुए घूम रहे हैं। अभी बताया था ना, वस्त्रों की भांति, जैसे सख्त टाइट वस्त्र पहन लेते हैं हम, ऐसे ही वस्त्रों की भांति हमने ये देही ग्रहण कर रखी है। इसको लेते समय भी दर्द है और इसको छोड़ते समय भी दर्द है, और बीच में किसी का बिना दर्द का तो जीवन है ही नहीं। क्योंकि साहिब की अन्य श्री वाणी है, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। कि इस तन को जिसने भी धारण किया है ना, चाहे किसी भी तन को, कोई भी जीवात्मा मैंने सुखी नहीं देखी, जो देखी सो दुखी देखी। जलचर सुखी हैं, थलचर सुखी हैं, नभचर सुखी हैं। देख लो कौन सुखी दिखता है। कीट पतंगे सुखी हैं, मनुष्य सुखी है। मनुष्य तो सबसे ज्यादा दुखी है। कभी पूछ लो उससे, दुखी तो गिनवाता है बेचारा अपने, कभी सुखी कहता ही नहीं है। कहता है ना, जो जितना अमीर वो उतना दुखी। मनुष्य तन सबसे अनमोल कृति है, उसको पाके भी आत्मा दुखी है। देख तो लो कितना बड़ा अचरज है हमारे साथ में, है ना। पशु तो बेचारे दुखी हैं ही, क्योंकि भोग योनियों में पड़े हैं। वनस्पति बेचारी दुखी है क्योंकि भोग योनियों में पड़ी है। कीट पतंगे पक्षी क्यों दुखी हैं? बेचारे सब भोग योनियों में पड़े हैं। अरे देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी भोग योनियों में हैं। देव दुर्लभ देही में बैठे हैं हम मनुष्य आज। क्या नहीं करना आ रहा? देखो क्या बोलते हैं, मनुष्य मन का क्षय करने वाली देही, और मन का ही क्षय नहीं कर रहे। ये शब्द जो मन रूपी शब्द है ना, इसका क्षय नहीं करना आ रहा हमें, नहीं करना आ रहा ना, इसीलिए हम दुखी हैं।